नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल स्टडी जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जी के पॉइंट से जुड़ जाइए। वहाँ पर वीडियो से संबंधित सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं। इस वीडियो में इतिहास के मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे, जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सूरी था। शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ था? शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजबाड़ा होशियारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बजबाड़ा होशियारपुर में हुआ था। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहनी ने दी थी। किसने दी थी? अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहनी ने दी थी। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1540 ईस्वी बलग्राम युद्ध के बाद बैठा था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, डाक प्रथा और पट्टा प्रथा का प्रचालन किसने करा था? शेर शाह सूरी ने कराया था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। शेर शाह द्वारा भू राजस्व में कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो राई पद्धति अपनाई गई। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी में हुई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो बाबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कल्लोल में हुआ था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा था। अकबर किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था? अकबर किसकी उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शाही गाजी की उपाधि धारण करके बैठा था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। यह कब से कब तक रहा था? तो 1556 से 1560 तक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी से में हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर की विजय हुई थी। तीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला अंतिम हिंदू कौन था? तो कौन था? बीरबल था। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। कब लागू की थी? 1580 में लागू की थी। टोडरमल कौन था? तो टोडरमल अकबर का दीवान था। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो किसकी उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो कौन थे? तानसेन थे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो पंडित राम तनु पांडे था। जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल समद थे। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मांद सवदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। हिंदी का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासन काल को माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करा था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। यह विजयनगर की विजय के बाद बनवाया था। चार बाग बनवाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई? तो चार बाग बनवाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी? अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर के समय भारत में
किस प्रसिद्ध महिला का शासन था? तो किस प्रसिद्ध महिला का शासन था? रानी दुर्गावती का। किस मुस्लिम विद्वान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो किस मुस्लिम का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाना का। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा के निकट सिकंदरा में हुई थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल फजल ने की थी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।